people and government of the DPR Korea. I have made the worst mistake of my life. नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो पल भर में पूरी किस्मत बदल देता है। एक ऐसी कहानी जो हकीकत है लेकिन सुनने में किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है। यह कहानी है ऑटो वॉम्बियर की, एक मासूम अमेरिकी युवक जिसे नॉर्थ कोरिया ने एक पोस्टर चुराने के आरोप में ऐसा दंड दिया कि उसकी जिंदगी वहीं ठहर गई। साल 2015 की सर्दियों की एक सुबह थी। अमेरिका के ओहियो में रहने वाला 22 साल का ऑटो अखबार पढ़ रहा था। वहीं उसकी नजर एक अजीब विज्ञापन पर पड़ी जिस पर लिखा था, केवल $2000 में नॉर्थ कोरिया घूमिए। यह विज्ञापन यंग पायनियर टूर नाम की एक चीनी एजेंसी ने दिया था। ऑटो बचपन से नॉर्थ कोरिया के रहस्यमयी जीवन से आकर्षित था। वो जानता था कि आखिर वो देश कैसा दिखता है जहां बाहर की दुनिया झांक भी नहीं सकती, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 29 दिसंबर 2015 बीजिंग एयरपोर्ट पर एक छोटा ग्रुप उड़ान भरता है। 11 अमेरिकन, कुछ ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश टूरिस्ट। उनमें से एक था ऑटो वॉम्बियर, मुस्कुराता हुआ, कैमरा हाथ में लिए। कुछ ही घंटों बाद उसका विमान उतरता है प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया की राजधानी में, जहां की हवा में सन्नाटा भी अनुशासन का एहसास कराता है। सबको ठहराया गया यांगडंग इंटरनेशनल होटल में, एक आलीशान लेकिन सख्त नियम वाला होटल। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 31 दिसंबर की रात किम इल सुंग स्क्वायर पर हजारों लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। फायरवर्क्स आसमान को रंगीन बना रहे थे। ऑटो और उसके दोस्त भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। हंसी, म्यूजिक और जश्न से भरी वो रात किसी सपने जैसी थी। कौन जानता था यही रात उसके जीवन की आखिरी खुशहाल रात हो। 2 जनवरी 2016 टूर खत्म हो चुका था। सब प्योंगयांग एयरपोर्ट पर वापसी की फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। अचानक कुछ गार्ड्स अंदर आए और सीधा ऑटो को पकड़ लिया। किसी ने पूछा, क्या हुआ? गार्ड्स ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑटो हैरान था। उसे लगा कोई गलतफहमी होगी, लेकिन मिनटों बाद उसका दिल बैठ गया जब उसके दोस्तों की फ्लाइट उसके बिना ही उड़ान भर रही है। कई हफ्ते बीत गए, अमेरिका को कोई खबर नहीं मिली। फिर अचानक नॉर्थ कोरिया की सरकारी एजेंसी ने बयान दिया, ऑटो वॉम्बियर को देश के खिलाफ साजिश करने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय बाद एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कोई व्यक्ति दीवार से प्रचार पोस्टर हटाता दिख रहा है। वो वीडियो धुंधला था, चेहरा पहचानना नामुमकिन था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने दावा किया कि वही ऑटो है। कोर्ट में उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। एक पोस्टर के लिए 15 साल, सोचिए। उसके बाद ऑटो गायब हो गया। ना कोई तस्वीर, ना कोई खबर। महीनों तक अमेरिकी सरकार उसके बारे में अंधेरे में रही। फिर अचानक 15 महीने बाद नॉर्थ कोरिया ने
ऐलान किया कि ऑटो को रिहा किया जा रहा है। सबको झटका लगा। क्यों? जिसे 15 साल की सजा मिली वो सिर्फ 15 महीनों में कैसे आजाद हो गया? 13 जून 2017 को अमेरिका की जमीन पर एक विमान उतरता है। सभी की नजरें उतरने वाले दरवाजे पर टिकी हैं और जब दरवाजा खुलता है तो सबकी सांसें थम जाती हैं। वही ऑटो जो कभी मुस्कुराया करता था अब स्ट्रेचर पर था। आंखें खुली थीं, लेकिन वो न बोल सकता था न चल सकता था। माँ बाप रोते रहे, उसे गले लगाते हैं, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। डॉक्टर्स ने कहा वो गहरे कोमा में है, उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। 6 दिन बाद 19 जून 2017 को ऑटो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसकी मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया का दावा था कि उसे नींद की दवा दी गई थी जिससे उसकी हालत बिगड़ी, पर अमेरिकी जांच में पाया गया कि उसके मस्तिष्क में भयंकर क्षति थी। दांतों की बनावट तक बदल चुकी थी, जैसे किसी ने बिना निशान छोड़े भीतर ही भीतर उसे तोड़ दिया हो। आज तक कोई नहीं जानता कि उन 15 महीने में उसके साथ क्या हुआ। क्या ऑटो सचमुच दोषी था या किसी राजनीतिक खेल का मोहरा बन गया? शायद सच्चाई नॉर्थ कोरिया की किसी अंधेरी जेल की दीवारों के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुकी है, पर उसकी कहानी हमें सिखाती है कभी कभी जिज्ञासा इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां लौटकर आने की कोई गारंटी नहीं होती। वो मुस्कान आज भी सवाल बनकर हवा में तैरती है कि क्या एक देश का डर एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती है। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।